जी। वाल्मीकि रामायण के जिन प्रसंगों का आपने अभी उल्लेख किया कि मन में संशय आता था लेकर कि आखिर उनका मतलब क्या है, ये शांत हो गया, संतुष्ट हो गया, जी, सोच मैं कर विचार बिल्कुल, कर? मैं देखिए क्या है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये हमारे बुजुर्ग, हमारे पूज्य संत हमेशा से ये कहते रहे हैं। उसका कारण ये आपकी अपनी दृष्टि हो सकती है, लेकिन हमारी दृष्टि की सीमा सृष्टि की सीमा नहीं होती। हमें जितना दिख रहा है सिर्फ वही जगत नहीं है। हम कहते हैं पूर्णिमा की रात में आपको जो चंद्रमा दिखाई देता है, हम उसे कहते हैं साहब आज तो पूर्ण चंद्र है। क्या वो पूरा है? हम एक बड़ी फुटबॉल को पानी के अंदर डुबा दें तो ऊपर का जो हिस्सा दिखाई देता है वो कितने प्रतिशत होता है? 25%, 75% हमें दिखाई नहीं देता। तो जो 25 हमें दिखाई देता है हम उसी को पूर्ण मान लेते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि जो 75 दिखाई नहीं दे रहा वो हमारी दृष्टि की सीमा में नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो सृष्टि की सीमा में नहीं है। तो ये हमारी अपनी दृष्टि है। तो सृष्टि तो अनंत है, हमारी दृष्टि में जैसे जैसे विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे हमें सृष्टि के वो अनअपेक्षित या अप्रत्याशित सत्य हमारे और आपके सबके सामने आते रह सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक होता है व्यवहारिक सत्य और एक होता है शाश्वत सत्य, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, और एक होता है प्रैक्टिकल ट्रुथ। तो प्रैक्टिकल ट्रुथ जो होता है, व्यवहारिक सत्य जो होता है, वो बदलता रहता है, लेकिन जो शाश्वत सत्य होता है वह अटल होता है। साहित्य का एक पुट जो आपकी लेखनी और आपकी सोच में नजर आता है, और एक सोच ये है कि सिनेमा एक लोकप्रिय मीडियम होने के नाते साहित्य के की उस गहराई को नहीं माप पाता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या एक विरोधाभास रहता है जब आप एक तरफ पर्दे पर एक ऐसा कैरेक्टर निभाते होंगे जिसको लेकर आपके मन में भी कुछ देखिए, डाउट्स होते होंगे? सिनेमा हो या साहित्य हो या समाचार हो, ये समाज के प्रतिनिधि नहीं प्रतिबिंब होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। समाचार पत्रों में या समाचार चैनलों के माध्यम से आप क्या दिखाते हैं? जो घटित हो रहा है। जो घटित हो रहा है, जो दिख रहा है, क्या वही सत्य है? क्यों घटित हो रहा है? और इस घटित होने की शुरुआत कहां से हुई, ये हम नहीं दिखा पाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये बिंब हैं, प्रतिबिंब हैं। तो अगर प्रतिबिंब में कहीं कोई दोष दिखाई दे रहा हो तो जो इस्तेमाल हम आईने का करते हैं कि हम बिंब हैं और आईने में हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और मैं देखूं कि यार ये मफलर जो है मेरा ठीक नहीं है, इसकी गठान या टाई की नॉट करेक्ट नहीं है, तो हम आईने के सामने खड़े होते हैं और अपनी नॉट को ठीक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारी नॉट ठीक होती है वैसे ही हमारा वो रिफ्लेक्शन भी अपने आप ठीक हो जाता है। तो सिनेमा का इस्तेमाल किसके लिए होता है? सिनेमा में मनोरंजन प्रधान है और विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्रदान है। झंझट ये होती है कि हम सिनेमा में शिक्षा ढूंढने लगते हैं और विद्यालय में हम मनोरंजन तलाशने लगते हैं। सिनेमा का मूल उद्देश्य है मनोरंजन और शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य है शिक्षण। हाँ, आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ शिक्षा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और शिक्षण लेते लेते यदि आपका मनोरंजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सवाल, हमको सिनेमा को टेक्स्ट बुक नहीं बनाना चाहिए, वो हमारी पाठ्य पुस्तकें नहीं है। और स्कूलों को, विद्यालयों को हमें मतलब गेमिंग सेंटर नहीं बनाना चाहिए। तो अगर सिनेमा आपका मनोरंजन करने के लिए है, शिक्षा उसमें सेकेंडरी है, और विद्यालय आपको शिक्षण देने के लिए है, मनोरंजन उसमें सेकेंडरी है। तो हम अगर इन दोनों स्थानों पर जो प्रधानता है उसे ढूंढने लगेंगे तो हम ये पाएंगे कि फिर कहीं कोई झंझटें खड़ी नहीं हो रही हैं, और जिस तरीके से जो तमाम चीज़ आती जा रही है वो फिर आपके रंजन का काम करने लगेगी, आपकी वृद्धि का काम करने लगेगी। तो विद्यालयों में जब हम और आप जाएं तो उसमें शिक्षा ढूंढिए, मनोरंजन नहीं है। और सिनेमा में जब आप जाएं तो उसमें मनोरंजन ढूंढिए। क्योंकि क्या होता है श्वेता जी, क्या सिनेमा सच में इतना पावरफुल है? सिनेमा के ऊपर
हम और आप हमेशा बेचारे वो इतना प्रिय भी है और इतना अशक्त भी है कि हम और आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे भीषण द्वंद्व हमको समाचार चैनलों में देखने मिल जाते हैं। मारपीट हो रही है और मार पिटाई चल रही है और गाली गलौजें चल रही हैं, लेकिन उससे कभी भी हम ये सवाल नहीं खड़े करते। हम ये कहते हैं कि हम तो वास्तविकता दिखा रहे हैं साहब। अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर कहाँ पे शायद किसी जगह पे सदन में फेकम फाकी मची हुई थी, दिल्ली में, आपने बताया अभी। मैंने अभी चलते चलते उसको देखा। तो ये जो चल रहा था, इसके ऊपर हम कभी भी संकोच नहीं करते और इनके ऊपर हम विचार नहीं करते, क्योंकि ये हम ही तो हैं। हम ही तो सिनेमा बना रहे हैं और देख रहे हैं, हम ही तो संसद में जा रहे हैं और देख रहे हैं, हम ही तो सड़क पर खड़े हैं और देख रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोक के द्वारा लोक के लिए निर्मित ही तंत्र तो है। तो हम ही तो निर्माता और हम ही निर्मित ही हैं। तो फिर हमारा पूरा जीवन जो है वो अखंड जीवन है। इसे खंडित दृष्टि से ना देखें, क्योंकि खंडित दृष्टि से जब और हम और आप अखंड जीवन को देखने लगेंगे तो फिर हमें हर हिस्से में खंड दिखाई देगा, हमें फिर उसकी अखंडता दिखाई नहीं देगी। ये बिल्कुल एक घर के जैसा है। जब आप किसी घर में घुसते हैं तो एक मेन डोर होता है, मेन डोर से आप घर के अंदर आते हैं, फॉयर होता है, फिर लिविंग रूम में आ जाते हैं, फिर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, फिर आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है, फिर बेडरूम में चले जाते हैं, फिर पूजा स्थल होता है कि मंदिर वाला कमरा है, फिर लाइब्रेरी होती है, फिर टेरेस होता है। तो क्या अब अगर उस घर में रहने वाला ये कहे कि नहीं सिर्फ बेडरूम ही पूरा घर है, नहीं सिर्फ लिविंग रूम ही पूरा घर है, नहीं डाइनिंग रूम ही पूरा घर है, घर में रहने वाले को घर के किसी भी कोने में खड़ा हो जाए वो उसे खंडित दृष्टि से नहीं देखता, वो उसे अखंड दृष्टि से देखता है। हम और आप जब हम आपके घर पे जाएंगे तो आप हमसे ये नहीं कहेंगे कि आशुतोष आप हमारे किचन एरिया में सादर आमंत्रित हैं, या आप हमारे पूजा घर में सादर आमंत्रित हैं। आप हमसे ये कहेंगे कि आशुतोष आप हमारे घर में सादर आमंत्रित हैं, सप्रेम आमंत्रित हैं। उसके बाद आप मुझे उस घर में आमंत्रित करके घर के विभिन्न हिस्सों को एक बार के लिए दृष्टिपात जरूर करवा देंगी। और फिर ये मेरी अपनी चेतना है कि मुझे कहाँ पे लग रहा है कि कौन सा क्षेत्र अधिक ऊर्जा प्रसारित कर रहा है। तो जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जीवन भी खंडों में नहीं बटा है। श्वेता सिंह में और आशुतोष राणा में क्या अंतर है? दो आंखों से आप भी देखती हैं, दो आंखों से मैं भी देखता हूं। आप भी मुंह से खाती हैं, मैं भी मुंह से खाता हूं। आप भी कान से सुनती हैं, मैं भी कान से सुनता हूं। तो ये अंतर कहां है? वो कौन सा अंतर है? तो वो कहीं ना कहीं आप हो सकता है सुनना और श्रवण करना। हिंदी बड़ी अद्भुत भाषा है। सुनना मतलब होता है कि जो कहा जा रहा है उसे आप अपनी मर्जी से सुन रही हैं, और श्रवण का मतलब यह होता है जो कहा गया है, कहने वाले का जो मंतव्य था आपने क्या उसे वही समझा और वही सुना, यह श्रवण की स्थिति में है। और भारत हमारा जो है हमेशा से श्रुतियों का और श्रवण का देश रहा है, उसने सुनने को ध्यान नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है कि हमको और आपको कहीं ना कहीं अगर हमको अपने जड़ की तरफ, अगर हमें जड़ों की तरफ ही लौटना होगा, और जैसे जैसे हम अपने जड़ों की तरफ लौटते जाएंगे वैसे वैसे उस जड़ से निकलने वाला जो वृक्ष है वो पुष्पित, पल्लवित और फलित होता रहेगा। जितनी उसकी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही वृक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा आग्रह है, क्योंकि वो तो अगर आप रामराज्य भी पढ़ेंगे अगर, और मैं तो ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को एक बार भले ही उपन्यास समझ के उसको पढ़ लीजिए, लेकिन उसको पढ़िए अवश्य।